आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल, जो इसका समय था 1000 BC से लेकर 600 BC तक का। तो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं करी है जिसमें मैंने पूर्व वैदिक काल को पढ़ाया है और उसकी विशेषताएं बताई हैं, अगर आपने वो नहीं करी है तो जाकर अभी करें। और मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करो, कहीं से भी करो। तो आइए पढ़ते हैं बिना समय गवाए। उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था 1000 BC से लेकर 600 BC तक का, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो सामवेद, जिसे संगीत का जनक भी कहा जाता है, और स्वरों का सबसे पहले प्रयोग यहीं किया गया था और इसे पढ़ने वाले को उदरगाता कहा जाता है। और जो सामवेद के जो संकलन करता है वह भरत मुनि। यजुर्वेद जो यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है और इसे पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और यजुर्वेद के जो संकलन करता है वो है विश्वामित्र। अथर्ववेद जो सबसे नया वेद भी माना जाता है, जादू, टोना, वशीकरण और कृषि को प्रभावित करने वाली कीट और औषधि के बारे में यहीं से पता लगता है। और इसी वेद में कन्या के जन्म की निंदा भी की गई है। और इसके जो संकलन करता है वो है विश्वामित्र। और जो इसका उपवेद है वो है शिल्पवेद और इसे पढ़ने वाले को वृहता कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेदों को सिंपल भाषा में यानी कि सरल भाषा में रूपांतरित करना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ को ही वेदों का टीका भी कहा गया है, यानी कि अच्छे से वेदों को पढ़ना और जानने के लिए, ताकि हर किसी को अच्छे से उसकी जानकारी हो जाए। अब जानेंगे हम वेदांग, जिनकी संख्या 6 है। सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त और चौथा है छंद और पांचवा है और छठा है व्याकरण। अब हम जानेंगे रामायण। तो रामायण को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, अलग अलग लेखकों द्वारा। तो हम उसे जानते हैं। तो रामायण को जो संस्कृत में है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तमिल में अनुवाद किया गया है कंबन के द्वारा, फारसी में अनुवाद किया गया है बदायूं के द्वारा, और बांग्ला में अनुवाद किया गया है कृतवास द्वारा, और अंग्रेजी में करा गया है RTH गिरफ्त द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस, जिसके अंदर 7 कांड बताए गए हैं। पहला है बाल्यकांड और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड और छठा है लंका कांड, सातवां है उत्तर कांड। अब पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसका संबंध हमें सातवाहन वंश से मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। तो पहला अवतार वो है मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार और तीसरा है वराह अवतार और चौथा है नरसिंह अवतार और पांचवा है वामन अवतार और छठा है परशुराम अवतार और सातवां अवतार है राम अवतार और आठवां अवतार है कृष्ण और नवां अवतार है बुद्ध, 10वां अवतार है कल्कि। तो यही इसका क्रम भी है। अब बात कर लेते हैं हम ज्वालोपनिषद, जिसमें 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो 0 से 25 वर्ष तक का रहता है। फिर है गृहस्थ जीवन, जिसका समय 25 से लेकर 50 तक का रहता है। और अगला है वानप्रस्थान, जिसका समय 50 से लेकर 75 वर्ष तक का रहता है। और लास्ट है संन्यास, जिसका समय 75 से लेकर 100 वर्ष तक का रहता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।